अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, हैशिंग को यूज़ कर रहे थे। तो आज के इसी वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम bcrypt JS का यूज़ करते हुए हम हैशिंग की टेक्निक को यूज़ करेंगे, सॉल्ट को में कन्वर्ट करेंगे फिर उसे। तो प्रॉपर एक वे करने जा रहे हैं आज हम यूज़ करने का। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, बल्कि उससे भी पहले मैं काम कर लेता हूँ। यहाँ पे npm रन सर्वर कर लेते हैं, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे आ गया npm रन सर्वर, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि उतनी देर हमारा ये भी स्टार्ट हो जाए नोड। एंड सेकंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि मैं bcrypt JS को सर्च कर लेता हूँ। bcrypt JS को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही bcrypt JS मैंने लिखा तो हमारे सामने npm की ये आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। तो ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पैकेज भी इंस्टॉल कर लेंगे। क्या क्या नेम है, जस्ट मोमेंट, यस। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद यहीं पे ये हमारा कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। ये मैं ऐसे करता हूँ, एक न्यू यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। चल, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं कंट्रोल V, और यहाँ पे हम कर लेते हैं npm bcrypt JS। ये पता है किस काम के लिए यूज़ होती है यार? देखो इसके अंदर पहले से बिल्डिंग पड़ा हुआ है, सब कुछ। बिल्डिंग कैसे पड़ा हुआ है, लाइक दैट। किधर से मैं आपको दिखाऊँ? यस, ये देखें। पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना हो तो आपने ये इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद ये तो इजीली, यानी कि हम पासवर्ड को हैश में और यानी कि फिर उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं होगा। तो इसी तरह और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, अभी अप्लाई करके देखते हैं। पहले हमारा ये इंस्टॉल हो जाए। तो जस्ट ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि सबसे पहले तो लेके जाएंगे, वहाँ से लेके आते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पकड़ते हैं। ये देखो, पहले सबसे पहले तो उसने कहा इससे लेके आओ, ठीक है, नो इशू। इससे हम कहाँ पे लेके जाते हैं, अपने ऑथ में लेके चलते हैं। इसे मैं क्लोज़ करना भी पसंद करूँगा, और यहाँ पे मैं गया और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम क्या कर देंगे, कॉन्स्ट कर देंगे। वेरी गुड, ये तो हमारा यहाँ पे परफेक्टली आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम जो ये है हमारे यूज़र को तो अब हम नहीं, यानी कि अभी करेंगे, यहाँ पे हम यूज़र के ऊपर कर लेंगे इसको, क्योंकि इसने कहा है कि वॉर सॉल्ट bcrypt। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली ये आ चुका है। फिर उसके बाद यहीं से ही हम देख लेते हैं, यहाँ से हम ये इसे हैश सिंक को नहीं उठाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे खुद लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक सेक पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड पास के नेम से एक बना देता हूँ वेरिएबल। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम ये करेंगे कि ये जो bcrypt JS है ना, डॉट हैश, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे करना ये जा रहा हूँ मैं कि ये जो bcrypt है ना, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। पहले तो bcrypt डॉट हैश है ना, जो ये आर्ग्यूमेंट्स लेगा, क्या आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक ये लेता होता है पासवर्ड को, और उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, साल्ट को। यहाँ तक हमारा पासवर्ड अगर मैं इसको ना लिखूँ तो वो एक हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करना, ये देखो, अगर मैंने जस्ट ये लाइन ना लिखूँ, ये जस्ट ये करूँ, तो ये एक हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं हैश के अंदर सॉल्ट को भी यूज़ करके आपको दिखाऊँ। तो उसके लिए क्या टेक्निक हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे कि वेयर इज़ आवर रिक्वेस्ट बॉडी पासवर्ड, ये यहाँ से इसको ख़त्म करके कंट्रोल X यहाँ से करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आगे लगा दूँगा इसके सॉल्ट, हम इसमें सॉल्ट कन्वर्ट कर देंगे। और ये तो हमारे यहाँ का काम हो गया। और इसकी जगह मैं ऐसे करता हूँ कि पासवर्ड की जगह ये स्टोर करवा देता हूँ। वेरी गुड, ये तो परफेक्टली यहाँ पे काम हो गया कि पासवर्ड की जगह ये क्या ले रहा है, सेकंड पास एक वेरिएबल ले रहा है। इसी वजह से मैंने ये लहदा से वेरिएबल बनाया था। ये क्या कह रहा है, ये भाई कह रहा है एक्सप्रेशन, तो ये तो वेरी गुड हो गया। अच्छा हाँ, एक और काम, ये एक प्रोमिसेस है। प्रोमिसेस क्या होती हैं, एक प्रॉब्लम के जब तक ये सोल्व ना हो तब तक आगे ना आ जाओ। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, अवेट यूज़ कर लेंगे, ताकि जब तक ये सोल्व ना हो तब तक इस लाइन पे ना आए, अवेट करें इसके क्या करने का, सोल्व करने का। और सेकंड यहाँ पे हम क्या यूज़ करते होते हैं, कॉन्स्ट। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूंगा, ये भी कॉन्स्ट आ गया। तो वेरी गुड, ये तो हमारा परफेक्टली वर्क हो गया। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं ठंडे क्लाइंट में। ठंडे क्लाइंट में याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको कलेक्शन बनवाई थी अपनोड्स की ऑथेंटिकेशन की, ये इसलिए बनाई थी, ये देखो 19 आवर्स गुजर गए हैं तो मैंने ये कलेक्शन बनाई थी
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये देखो, ये सारा का सारा कुछ सेव है, हमें दोबारा API नहीं लिखनी पड़ेगी, वरना अगर मैं एक्टिविटी से ओपन करता तो हमें सारा कुछ दोबारा लिखना पड़ना था, वहाँ पे सेव नहीं रहता है सब कुछ। अब मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो पहले तो बात है मुझे एरर देगा, क्योंकि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो पहले तो मैं यहाँ से टर्मिनल भी ओपन कर लेता, क्योंकि टर्मिनल की वजह से अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में अपने दोस्तों के लिए बोलूँ तो टर्मिनल की सहायता से भाईजान हमारे साथ क्या होता है हमें पता लगता रहता है कि हमारे टर्मिनल में इस वक्त क्या हो रहा है। ये देखो, अगर मैं अगेन सेंड करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आमिश को 1111 कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके आगे मैं 1111 ऐड कर लेता हूँ। अब सेव करता हूँ तो देखते हैं परफेक्टली ये हो चुका है, वेरी गुड। और यार ये देख रहे हो, ये अब एक हैशिंग बन रही है हमारे पासवर्ड की, इसके ऊपर सॉर्ट भी लग गया। क्या अब बताओ, अब मुझे बताओ, जो हम पिछली वीडियो में कर रहे थे कि क्या अब इसे हैक करना ज़्यादा इजी है या सिंपल मेरा पासवर्ड, क्या मैंने पासवर्ड क्या रखा है SCNSKDCSLC, क्या SCNSKDCSLC को हैक करना इजी है कि या इसे हैक करना इजी है? इसे हैक करना ऑब्वियसली जी। यहाँ पे अगर मैं आमिश लिखता तो उसकी जनरेट यही हो जानी थी, वैल्यू चेंज होनी थी। तो ये कितना डिफिकल्ट हो चुका है। तो हम यहाँ से अपना MongoDB को भी रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो रिफ़्रेश हो चुका है, यस हो चुका है। तो मैं आता हूँ नीचे, यार देखो ये पासवर्ड, इसे हैक करना कितना मुश्किल हो चुका है। चेक करो आप लोग के, मैं ये चीज़ आपको सिखाना चाह रहा था। बाय द वे आज हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। वो हम ये करेंगे कि किधर गया हमारा ऑर्डर, हम आज जेसन टोकन के बारे में भी सर्च करेंगे कि जेसन टोकन क्या चीज़ होती है, जेसन वेब टोकन, JWT। तो पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे ही कि जेसन वेब टोकन क्या है। इन्हें अभी हम ऑन ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ जेसन, ऐसे करते हैं JWT टोकन कर लेते हैं। तो ये ला, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये तो JWT.io ओपन हो गया। ये भी मैंने आपको समझाना है कि ये क्या है, बट मैं इनकी डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन है उससे भी ओपन करना चाह रहा हूँ। जस्ट वेट अ मोमेंट। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि जेसन वेब टोकन खुद क्या चीज़ है। जेसन वेब टोकन यार ये चीज़ है कि अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स ये बताऊँ कि जेसन वेब टोकन क्या है, तो ये समझ लो एक टोकन प्रोवाइड करता है। हमारे पास सेशन टोकन भी होता है, हमारे पास जेसन वेब टोकन यानी कि यूज़ करते हैं JWT को यूज़ करते हुए हम सेशन क्रिएट करते हैं। अब देखो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, लॉगिन करते हो, ठीक है, अपने नेम और यूज़र से लॉगिन किया, क्या आप नेक्स्ट पेज पे जाओ या दोबारा से आओ तो आप दोबारा लॉगिन करते हो? नो, वो पहले से लॉगिन रखता है आपको। उस काम के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? टोकन को। अब JWT टोकन के यूज़ करने जा रहे हैं हम सेशन टोकन वगैरह। JWT टोकन जो है ना, ये हमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और मैंने सोचा मैं अपने इसी कोर्स में जो JWT टोकन है इसके बारे में आप लोगों को पहले पढ़ाऊँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे पहला काम, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो ये रेड एरिया आप देख रहे हो, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ ये रेड एरिया, कि भाईजान ये क्या करता है, ये एल्गोरिदम एंड टोकन टाइप को बताता है, हेडर होता है, ठीक है, ये रेड एरिया। सेकंड जो इसका पिंकिश एरिया है, ये क्या बताता है, ये डेटा को बताता है कि कौन सा डेटा जा रहा है। जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है वेरिफिकेशन सिग्नेचर। हम एक सिग्नेचर बनाते होते हैं खुद से, जिसको हम सीक्रेट के थ्रू पास करवा के क्या करते हैं, अपने डेटा को और सिक्योर बनाते हैं। मतलब के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब के भाई चिंकी आ गई, चिंकी क्या करती है, चिंकी हमारा डाटा मैं उसे देता हूँ कोई भी नाम से, अहमद के नाम से या कोई चटपटी के नाम से, एक लड़की को मैं देता हूँ उसका नाम चटपटी है, ठीक है। तो चिंकी भाई उसका नाम रख लेती चटपटी से चिंकी, कि मैं नाम चेंज कर लेती हूँ, क्या पता मुझे चिंकी की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मतलब कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक अहमद है, अहमद कहता है कि भाई मुझे सिग्नेचर किसी का हाथ लग गया, अहमद इस सिग्नेचर की जगह कर लेता है अली, ठीक है, अली कर लेगा। वो बड़ा चालाक निकला, वो कहता है अगर मैं अपना नाम कर लेता हूँ ना किसी तरह हैशिंग में कन्वर्ट करके या चेंज करके एल्गोरिदम लगा के अली का कर लेता हूँ, तो वो फिर भी नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? इस सिग्नेचर की वजह से। इस सिग्नेचर को कौन जानते हैं? हम लोग जानते हैं जस्ट। तो इस सिग्नेचर की वजह से वो इसे भी नहीं पकड़ पाएगा, तो यहाँ पे आके वो स्ट्रक हो जाएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा ये सिग्नेचर का। तो ये सिग्नेचर एक स्ट्रिंग होती है प्रॉपर वे में। तो हम अभी उसी को ही डिस्कस करने लगे हैं, आगे सर्च करते हैं कि हम कैसे उसको करेंगे। तो मैं उससे भी पहले आपको ये तो आपको होप्स सो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा था JWT npm करके देखते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर इसका ना डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। हाँ, ये आ गई।
तो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं पहले तो हमेशा की तरह क्या करूँगा, इसे ये करता था, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इसे इंस्टॉल करके कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको इंस्टॉलेशन पे। तो भाईजान ये कुछ देर हमारा इंस्टॉल होगा, हम अगेन इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है देख लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारे पास ये सारे इसके, ये देखो ये सारे इसके हमारे पास प्रोवाइड है। अच्छा यहाँ पे इसके थ्रू हम सीक्रेट पास करते हैं, इसके थ्रू हमारा जो जाता है यूज़र की इन्फॉर्मेशन जाती है, यानी कि आईडी वगैरह जाती है, ये हम सब अभी देखते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेनी है आपने, जब भी लेनी बड़ी गाड़ी लेनी है, ओके। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी हाँ वेरी गुड हो गया। अभी आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार मैं बार बार सीक्रेट कह रहा हूँ, प्रोमिस यानी सीक्रेट के थ्रू पास होगा, तो क्या पास होगा, कैसे पास होगा, ये टोकन हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेंशन लेनी, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके बताऊँगा। बेकिट जेस का पता लग गया कि हम किस तरह करते हैं, सेम कॉपी पेस्ट करें, नथिंग स्पेशल, कोई एक वर्ड मैं खुद से नहीं करवा रहा, सारा कुछ। हाँ बस इतना काम हम ज़रूर करते हैं कि ये जहाँ पे वाल लिखा होता है ना, मैं इसको कॉन्स्ट कर देता होता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं रिएक्ट में, तो ये इशू देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा एक और काम करने ये जा रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट की स्ट्रिंग को बनाएंगे JWT सीक्रेट के नाम से। अब वो क्या काम करेगी, वो एक सीक्रेट स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली, जो कि हमें पता होगी। अच्छा बाय द वे मैं अभी ना इसे वार रखना पसंद करूँगा, अगर कोई एरर हुआ तो चेंज कर लेंगे हम, क्योंकि ये स्ट्रिंग चेंज भी हो सकती है इन फ्यूचर। तो कॉन्स्ट रखना इसे शायद एरर दे अभी, तो हाँ मैं इसे कॉन्स्ट रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ JWT ही नेम दे देता हूँ, इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, बल्कि JWT सीक्रेट कर देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल लेटर में JWT सीक्रेट, और यहाँ पे हम कर देंगे, ये आ गया सीक्रेट, और इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे, यहाँ पे हमने यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोग्रामिंग हंटर, और एक अच्छी खासी स्ट्रिंग दे देते हैं @123, ठीक है। ये स्ट्रिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी, तो मैंने ये दे दी यहाँ पे। इसे देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नीचे यूज़र के पास, तो यूज़र 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 यस। तो अब हम यहाँ पे ऑब्वियसली rest.json को तो पास यूज़र को नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ अब हम यूज़ करेंगे टोकन के लिए। हर किसी का टोकन यूनिक होगा, टू बी नेक्स्ट, ये बात तो आप लोगों को पता है ना। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक इसमें सिर्फ इतनी सी है कि हर यूज़र का अपना यूनिक टोकन क्यों होगा, द रीज़न बिहाइंड दैट इस वजह से होगा क्योंकि क्योंकि हर यूज़र यूनिक आईडी होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि चिंकी लॉगिन करेगी तो चटपटी का अपने आप लॉगिन हो जाए, एम लॉगिन करेगा तो अली अपने आप लॉगिन हो जाए, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम डील करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बताया भी हुआ है। यहाँ पे हम इसे करेंगे, इसे ले लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं, और मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+V, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे कॉन्स्ट, और JWT डेटा इसे नाम रखते हैं, बल्कि मैं इसका नाम बाय द वे यहाँ पे रखना चाहूँगा। ऐसा करते हैं, हम इसका नाम कुछ और रख लेते हैं कि कोई और भी अगर हमारे पढ़े तो उसे इजीली समझ आ जाए। तो क्या रखें, यहाँ पे हम ऑथ के नेम से कुछ रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ ऑथ टोकन, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथ टोकन, तो ये बेस्ट रहेगा कि ऑथेंटिकेशन का टोकन है। कल को अगर मेरा कोई कोड देखता है भी, या आप लोग गिटहब से देखते हैं कुछ सालों बाद भी, तो आपको ये सब कुछ याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि मैं JWT.sign हो गया। आगे क्या करना है, आगे हम देंगे डेटा, ये डेटा आ गया हमारे पास, और डेटा के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम दे देंगे JWT सीक्रेट। बाय द वे हम डेटा को भी अभी डिफाइन करते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। पहले तो हम JWT और सीक्रेट को यहाँ पे करवा दें। अब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, डेटा, और ये क्या होगा, सीक्रेट। अब ये डेटा भी क्या होगा, वो डेटा जो उसकी यूनिकनेस को बताएगा। कैसे क्वेश्चन राइज होता है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, बड़े मज़े से यहाँ पे हम करते हैं डेटा। तो डेटा का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर हमें क्या पता और भी चीज़ें रखनी हो, यानी कि यूनिकनेस के लिए हम ईमेल को भी रख सकते हैं। बट बाय द वे अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र को रखूँगा, हम इंडेक्सिस को भी रख सकते हैं, याद होगा हम इंडेक्सिस को यूज़ कर रहे थे। तो मैं इसे जेसन की फॉर्मेट में लिखना पसंद करूँगा। तो ID, और ये क्या हो जाएगा, user.id, यानी कि जो यूज़र की ID है वो यहाँ पे इसमें आए कॉन्स्ट टोकन में। अब ये ऑथ टोकन जो है ये कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं पहले तो इसे कंसोल कर लेता हूँ, console.log, ताकि हमें लॉग में भी पता लग जाए, क्या पता लग जाए कि भाईजान जो ऑथ टोकन है वो यहाँ पे यूज़ हो जाए। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया।
इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको कंट्रोल एस करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वाकई कोई ऑथ टोकन जनरेट होता है। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ अपने थंडर क्लाइंट में, यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ कोई और यूज़र यूनिक करना है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 to 1 और इसका भी यहाँ पे कर देते हैं 1 to 1। ठीक है, जैसे ही मैंने इससे किया सेंड तो देखते हैं यहाँ पे ये सेंड हो चुका है डाटा, वेरी गुड। और कहीं हमारे पास कंसोल में लोग, यस ये देखें, ये देख रहे हो, ये हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो गई। कौन सी स्ट्रिंग, ये टोकन जनरेट हो गया। अच्छा बाय द वे मैं ये टोकन आपको दिखा ही देता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि ना जल्दी से क्या करें, जल्दी से एक काम और कर लेते हैं, क्यों ना मैं नहीं चाहता कि मैं ना इस और टोकन को यहाँ पे प्रिंट करूँ। हम जल्दी से ये कर लेते हैं, इधर प्रिंट करवा लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि भाई तू हमें यहाँ पे आके दिखा, मतलब कि आप हमें यहाँ पे आओ और यहाँ पे खुद दिखाओ कि और टोकन, ये देखो नोडमैन हो रहा है। जल्दी से मैं गया कहाँ पे, यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करवाएगा। जब मैं सेव करूँगा नीचे कुछ नहीं शो करवाएगा, यहाँ पे अब हमें हमारा टोकन दिखाया जाएगा कि तुम्हारा टोकन नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आया, पहले तो हम यहाँ पे भी देख लें कि हमारा डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया था। अब तो वैसे हमें टू बी नेक्स्ट ऐसा इशू नहीं आता कि इंसर्ट ना होने वाला। ये देखो हमारा 1 to 1 वाला डाटा इंसर्ट हो चुका था, ये देखें 1 to 1 एंड 1 to 1। बाय द वे आप सबको ये नज़र तो आ रहा है ना, मैं एक दफ़ा थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, समटाइम्स इशू होता है। तो आज का ये कोड था, ये जो हमने किया है, ठीक है ना, ये देखें ये कोड था, ये डेटा था। और कुछ लोग सेकंड शॉट ले लेते होते हैं, मतलब कि फॉर फर्दर, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ले लिया करें, आप देख लिया करें, ये वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करें, तो अच्छी बात है। तो बाय द वे मैंने आपके लिए और जूम कर लिया है, इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इतना टर्मिनल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे 222 कर देता हूँ अब, तो यहाँ पे भी 222 कर देता हूँ यूनिकनेस के लिए, ताकि वो हमें ये ना कि ऑलरेडी। अब मैं देखना सेंड करूँगा तो हमें यहाँ पे हमारी की मिलेगी, ये देखो ये हमें मिल गया ऑथेंटिकेशन टोकन, सॉरी की बोल दिया टोकन। अब इसमें हेडर क्या है, पहला पार्ट क्या होता है हेडर का, ये जो सब जा रहा है ये क्या जा रहा है डेटा, ठीक है। ये देखो ये डॉट से मैं इसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और जो लास्ट डॉट है हमारे पास ये जस्ट डेटा मूवमेंट, हाँ ये देखें ये जो ये पार्ट है हमारे पास, ये किसके लिए ये है सिग्नेचर, जो कि हमने सिग्नेचर ऐड किया है खुद से अपने बैकएंड के अंदर। तो ये सब कुछ है हमारे लिए डेटा के हम कैसे। और आपको एक और चीज़ भी नोट करवाता हूँ, सिग्नेचर पढ़ें क्या है, ABVNTI, ठीक है, स्टार से ABVNTI और राइट पे 2P है, ABVNTI। और ये लो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अब मैं अगेन से सेंड करता हूँ, ABVNTI एंड 2P है। देखिएगा हर वक्त हमारा सिग्नेचर भी चेंज हो रहा है, क्या बात है। हालांकि हमने सिग्नेचर क्या दिया इधर, हमने तो एक ही सिग्नेचर अपना रखा है, सिग्नेचर प्रोग्रामिंग 100@123, बट वो इतना मजे का एल्गोरिदम बैकएंड पे लगा हुआ है कि भाई JWT हर वक्त सिग्नेचर भी चेंज कर रहा है, लेकिन अगर उसको डिक्रिप्ट करेगा, चेंज करेगा तो वो बनेगा वही। और हमने पढ़ा था लास्ट में कि इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, अगर इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो अगेन नहीं बनेगा। तो ये काम हो रहा है बैकएंड पे। तो यही चीज़ आपको मैं सिखाना चाह रहा था कि आज हमने अपनी वेबसाइट को और सिक्योर कर लिया है। कैसे कि अब कोई हमारी डेटाबेस को जितना मर्जी हैक कर ले, जितना मर्जी पकड़ ले, तो भाईजान वो नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे बैकएंड पे होते हैं सब कुछ डेटा वगैरह स्टोर, तो इसी वजह से हमसे नहीं पकड़ा जाता होता भाई मेरे। तो ये देख लो यार, ऑलमोस्ट अच्छी खासी यहाँ से ना हमारी चेंज है स्ट्रिंग, सिर्फ पहले के $2 हाँ ये देखो डॉलर के बाद ये भी स्ट्रिंग पूरी चेंज है, ये भी स्ट्रिंग पूरी चेंज है, यानी कि उसकी जो हैशिंग है ये डॉलर के बाद ये भी चेंज है, यानी कि तीनों चेंज है। और हमने इन तीनों का पासवर्ड अभी क्या रखा था, किसी का हमने आमिश 111 रखा, किसी का हमने आमिश 221 कर दिया, मत सॉरी बल्कि पासवर्ड नहीं, वाओ ये तो और भी अच्छा काम हो गया, हमने तो यूज़र नेम चेंज किया था, सेम पासवर्ड। और क्या हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं, सेम पासवर्ड है इन सब का, ये चीज़ नोट कीजिएगा। पहले ये 5 जस्ट लेटर्स सेम है, और आई थिंक ये हर किसी के सेम होंगे, इनका कोई रूल होगा। और वेरी गुड यस, तो ये ऑलमोस्ट हर किसी यही सेम है। खैर छोड़े, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जस्ट पहले के 5 to 6 लेटर्स छोड़कर सारी की सारी स्ट्रिंग चेंज है। इतने मज़े का हमने एक एल्गोरिथम बना दिया कि भाई यहाँ पे अब इसको हैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। हैक किस लिहाज से करना, हैक इस लिहाज से करना कि भाई वो मेरा डेटा ना देख ले, मतलब कि पासवर्ड ना देख ले, मेन चीज़ हमारी पासवर्ड होती है। हाँ आपके डेटा के ऊपर भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, हाँ हम डेटा को भी कर सकते हैं, बट इन नॉर्मली हैशिंग जो की जाती है वो पासवर्ड की जाती है, ताकि लॉगिन ना कोई हो जाए। डेटाबेस को हम भी सिक्योर करेंगे और सिक्योर बनाएंगे,
तो मेरा आजकल मकसद ही ये है कि यार मैं आपको बच्चों की तरह ये ना पढ़ाऊँ कि ये पासवर्ड वहाँ पे स्टोर हो गया, ये हो गया। मैं आपको ये भी बताऊँ कि सिक्योरिटी को कैसे डील करना है। बाय द वे फाइवर पे आपको आता है एक वर्क। सर हम चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड सिक्योर है, क्योंकि कई दफ़ा हमारे साथ इस तरह के इश्यूज़ आए हैं। तो यार आप ये काम करो, मेरी ये 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है, आप ये वीडियो देख के कितना कुछ आज आपको सीखने को मिल गया। आप उसकी वेबसाइट के अंदर ये सब कुछ कर दो, वो खुश होकर पागल हो जाएगा कि यार टोकन भी लगा दिया मेरी वेबसाइट में, ये भी कर दिया आपको उसने। और आपको पता है सिक्योरिटी के कितने पैसे हैं? इतने से काम के आपको $2,000 $5,000 लोग देते हैं, क्योंकि आपको इस बात का पता होगा कि इंसान के लिए उसकी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका डेटा होता है। तो डेटा को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अगर कोई मेरे पे बिलीव नहीं करेगा, कोई यूज़र, तो मेरी वेबसाइट कैसे यूज़ करेगा? तो मैं कमाऊंगा कैसे? सबसे पहली बात तो यही आती है ना कि सिक्योरिटी, सिक्योर होगा तो काम होगा। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था आज की वीडियो में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी तो पूछ सकते हैं। और वैसे बाय द वे मुझे आप सबसे एक थोड़ा सा गिला भी है। गिला ये है कि मेरे बच्चों सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब भी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे आ रहा हूँ। तो बाय द वे थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर।